इसमें हम प्रभु यीशु मसीह के पूर्व अस्तित्व और प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में देख रहे हैं. This month we are looking into the pre-existence of Sri Lord Jesus Christ and His birth. And we have already looked so many of the stories that is related with the birth of Sri Lord Jesus Christ. और हमने बहुत सी घटनाओं को पहले ही देख लिया है जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म से संबंधित हैं. And all of them have one common theme in them. और उन सब में एक प्रमुख विषय बहता है. And that is Jesus coming down to save people from their sins. और वह मुख्य विषय यह है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए कि वे पापों से छुटकारे को दें. Many times when people begin to worship somebody as God, that person does something great and then people realize and they begin to worship him. बहुत सी बार जब किसी व्यक्ति को लोग भगवान के रूप में पूजने लगते हैं, वह उस व्यक्ति के कुछ महान कार्यों को करने के बाद और जब लोग देखते हैं कि वो व्यक्ति महान है तब उसे पूछने लगते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अमिताभ बच्चन इज ए ग्रेट एक्टर. और जैसे कि अमिताभ बच्चन एक बहुत अच्छा एक्टर है, but he may not have done anything spiritually. He may not have any connection with spiritual things. उसका शायद आत्मिक चीजों से कोई संबंध नहीं होगा, आत्मिक चीजों का शायद उसने नहीं किया होगा. But there are people who worship him as God. किंतु कुछ लोग हैं जो अमिताभ बच्चन को एक देवता के रूप में पूजा करते हैं. Why? Because his name was great and he did great acting. क्योंकि उसका नाम बड़ा था और वह अच्छी तरह से एक्टिंग करना जानता था. But the story of the Lord Jesus Christ is quite different. किंतु प्रभु यीशु मसीह की जो कहानी है वह बहुत अलग है. God had declared from beginning that He is going to send His Son. परमेश्वर ने शुरू से ही इस बात को बताया था कि वह अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजने वाले हैं. And He is going to redeem people from their sins. और प्रभु यीशु मसीह लोगों को उनके पापों से छुटकारा देंगे. फॉर एग्जाम्पल, वी saw the story of जकरिया. जैसा कि हमने जकरिया की कहानी को देखा. There Zechariah prophesied about the forgiveness of sins that is going to come. और वहाँ पर जकरिया ने इस बात की भविष्यवाणी की कि पापों की क्षमा के लिए जो परमेश्वर उपाय कर रहा है. And he declared that the prophecies that were said of old, और उसने इस बात को बताया कि जो भविष्यवाणियां पहले की गई थी, they are getting fulfilled right before their eyes. और वह भविष्यवाणियां आज उनकी आंखों के सामने पूरी हो रही हैं. And then the angel comes to Mary and he declares that the son that is going to be born, he is going to redeem people from their sins. उसके बाद स्वर्गदूत जो आया उसने मरियम को बताया कि जो बालक पैदा होगा वो लोगों को उनके पापों से छुटकारा देगा. So we keep on seeing that angels were coming and saying these things, prophets have said in the old. और हम लगातार देख रहे हैं कि स्वर्गदूत आकर बता रहे हैं और भविष्यवक्ताओं ने पहले से ही बताया हुआ है. And one of this incident that I am going to speak is related to the same thing. There was a man called Abraham. और जिस घटना को मैं आज बता रहा हूँ वह इससे संबंधित है. एक व्यक्ति था जिसका नाम इब्राहिम था. And he pleased God. उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया. And God was very much pleased with him. और परमेश्वर उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न था. And God and Abraham used to talk like friend talks to another friend. और परमेश्वर और इब्राहिम ऐसे बात करते थे जैसे कि मित्र एक दूसरे से बात करते हैं. God used to come down and talk to Abraham. परमेश्वर उतर कर आकर इब्राहिम से बात किया करता था. And in one of this conversation, God said to him that I am going to make you a big nation and I am going to
make you blessed. Whoever is going to bless you is going to get blessed. And all the people of the earth are going to get blessed through you. और ऐसे ही बातों में परमेश्वर ने एक बार इब्राहिम को कहा कि मैं तुझे बहुत से आशीष दूंगा, और जो कोई तुझे आशीष देगा वह आशीष पाएगा, जो कोई तुझे श्राप देगा वह श्राप पाएगा, और मैं तुझे यहाँ तक बढ़ाऊंगा कि सारी दुनिया के लोग तेरे द्वारा आशीष को पाएंगे. एंड दैट वाज द थिंग गॉड वाज हैविंग इन हिज माइंड. और वह चीज थी जो परमेश्वर के दिमाग में थी, दैट from the descendants of Abraham, Jesus is going to come and he is going to save the whole world. और वह चीज जो परमेश्वर के दिमाग में थी वो यह थी कि इब्राहिम के संतान में से प्रभु मसीह आएंगे और प्रभु मसीह दुनिया के हर व्यक्ति के लिए उद्धारकर्ता बनेंगे. And that was the thing God was saying to Abraham. And Abraham didn't have any children. और इब्राहिम के कोई बच्चे नहीं थे. And he said to God that I do not have any children. What are you going to bless me with? I have only a servant, and if I am going to die, servant is going to take all the inheritance. और उसने परमेश्वर को कहा कि मेरे तो कोई बच्चे नहीं हैं, तो आप मुझे कैसे आशीष देंगे? मेरा एक दास है, अगर मैं आज मर जाऊंगा तो वह दास मेरे सारी चीजों का उत्तराधिकारी होगा. So what are you talking about? So आप किस चीज के बारे में बोल रहे हैं? And God promised him that he is going to have a son. और परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा दी कि तुझे एक पुत्र उत्पन्न होगा. And 19 years later he gets a son. और 19 साल के बाद उसे एक पुत्र उत्पन्न होता है. And he names him Isaac. और उसका नाम वो इसहाक रखता है. And even before that, God was speaking to him, and one day God said that I am going to make a covenant with you. और परमेश्वर इब्राहिम से बात कर रहा था, और एक दिन परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझसे वाचा बांधना चाहता हूँ. And in that conversation, God said that your descendants are going to go to Egypt. They are going to go through hardship there. They are going to be there for 430 years. And then I am going to redeem them and I am going to bring them back. और परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा कि तेरे वंश के लोग मिस्र देश चले जाएंगे, वहाँ वे 450 साल रहेंगे, वे वहाँ बहुत ज्यादा सताव को सहन करेंगे, और मैं उन्हें 450 साल पूरे होने पर छुड़ा कर वापस ले आऊंगा. एंड एक्जैक्टली द सेम थिंग हैपन. और जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा ही हुआ. एंड द इस्राएलिट्स वर इन बॉन्डेज इन इजिप्ट. और इस्राएली लोग जो थे वो बंधुआई में थे मिस्र के देश में. एंड दे वर बीइंग harassed and being made to work very hard. और उन्हें बहुत ज्यादा सताया जा रहा था, उन्हें बहुत ज्यादा शोषण किया जा रहा था. And that time their cry reaches out to God. और उस समय उनकी पुकार परमेश्वर के पास पहुंचती है. And God sends Moses to rescue them. और परमेश्वर मूसा को भेजता है उन्हें वहां से छुड़ाने के लिए. And the story of Moses is very strange. और मूसा की कहानी बहुत विचित्र है. Because the Israelites were being persecuted and still they were growing. और क्योंकि इसराइलियों को सताया जा रहा था और उसके बाद भी वह बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे. The king of Egypt was not very happy. जो मिस्र का राजा था वो बहुत ज्यादा खुश नहीं था. So he ordered that every male child that is under 2 years of age should be killed. तो उसने आज्ञा दी कि हर लड़के को जो 2 साल से छोटी उम्र का है उसे मार दिया जाए. And many of the Israelites children were being killed. और बहुत से जो इस्राएली बच्चे थे वे मारे जा रहे थे. And at that time Moses was born. और इस समय में मूसा पैदा हुआ. And when Moses was born, he was supposed to be killed. और उसे मार दिया जाना था. But his mother hid him. और किंतु उसकी माँ ने उसे छुपा के रखा. But when the child grew and he was making more noise, she could not hide him anymore. किंतु जब लड़का बड़ा होने लगा और वह ज्यादा आवाज करने लगा तो उसे और ज्यादा छुपा नहीं सकी उसकी माँ. So what did she do?
she made a basket and put Moses on that, and she made him to float in the river. और उसने एक बास्केट बनाया और उसमें मूसा को रखकर उसे नदी में छोड़ दिया, और यह जो बास्केट था वह नदी में तैर रहा था. And Moses' sister was looking from a far distance, और मूसा की बहन दूर से खड़ी देख रही थी that what is going to happen to Moses, कि अब मूसा का क्या होगा. And God does a miracle, and the daughter of the king of Egypt comes there, and she adopts Moses, and the Moses grows up in the palace of the king of Egypt. और परमेश्वर वहां पर एक चमत्कार करता है, और वहां पर मिस्र के राजा की लड़की आती है, और वह वहां पर मूसा को पाती है, मूसा को अगोद लेती है, और मूसा राजमहल में बढ़ता है. And he grows there, and then one day God calls him that you have to go and redeem Israelites. और मूसा वहां बड़ा होता, और एक दिन मूसा को परमेश्वर बुलाता है कि जाकर इस्राएलियों को छुड़ाना है. So in all these things, God was planning how He is going to redeem Israel. और इन सारी चीजों में परमेश्वर इस बात की योजना बना रहा था कि इस्राएलियों को किस तरह से छुड़ाना. And He was implementing His plan, और वह अपनी योजना को वहां पर कार्य रूप में ला रहा था. And Moses goes and redeems Israel, और मूसा जाकर इस्राएलियों को छुड़ाता है. In the same way, God has been planning to redeem this whole world from their sins. और उसी तरह से परमेश्वर इस योजना को शुरू से ही बनाता आया है कि किस तरह से इस दुनिया को पापों से छुटकारे को देना, किस तरह से इस दुनिया को पापों से छुड़ाना है. And God sent Jesus into this world, और परमेश्वर प्रभु मसीह को इस दुनिया में भेजते हैं. And when He was born, He was put in a manger, in a stable. और प्रभु मसीह का जब जन्म हुआ तो उन्हें गौशाले में एक चरनी में रखा गया. And there was a bright star, और वहां पर एक बड़ा चमकीला तारा दिखाई दिया. And there were people who were watching the stars, और वहां लोग थे जो तारों को देखकर उसका अध्ययन कर रहे थे. And these people saw this bright star. उन्होंने इस तारे को देखा. These people were the wise men, and these people were very rich. और ये लोग जो थे वह ज्ञानी थे और बहुत धनवान थे. They had been doing all the studies about stars from long time, probably from their childhood. और ये लोग तारों को देखकर उसका अध्ययन बहुत समय से कर रहे थे. हो सकता है कि बचपन से कर रहे हों. When they saw the star, they figured out that this star is something special. और जब उन्होंने उस तारे को देखा, उन्हें समझ में आ गया कि इस तारे का विशेष मतलब है. And they begin to figure out what can be the reason, why this star is there. और वे इस बात को ढूंढने लगे कि यह तारा यहाँ पर क्यों है और ये इसका क्या कारण हो सकता है. And they figured out there has to be a big king born somewhere. और उन्हें समझ में आ गया कि किसी बड़े राजा का जन्म हुआ है. And they began to follow that star. वे उस तारे के पीछे पीछे चलने लगे. And when they began to follow the star moved ahead of them. और जब वे तारे के पीछे पीछे चलने लगे, तारा आगे आगे चलता जा रहा था. And they reached to the palace of King Herod. और वह हेरोदेस राजा के महल में पहुंचे. And when they reached there, they asked, where is the king who has to be born? और उन्होंने पूछा कि उस राजा का जन्म कहाँ हुआ है जो कि पैदा होना था. And the whole kingdom of King Herod was in surprise. और बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ हेरोदेस और उसके राज्य के लोगों को. And Herod said there is no person born here. और हेरोदेस ने कहा कि यहाँ कोई भी बालक पैदा नहीं हुआ है. Then he called his wise men to figure out what can be this. और उसने अपने बुद्धिमान लोगों को बुलाया
यह पता करने के लिए कि यह क्या हो सकता है. And they said that the scripture says that there has to be a king has to be born and that has to be in Bethlehem. और वहाँ पर उन्होंने बताया कि धर्मशास्त्र कहता है कि राजा का जन्म बैतलहम में होना चाहिए. So this has to be in Bethlehem. तो यह बैतलहम में होना चाहिए. And the wise men went away from there and they saw the star again. वे वहाँ से चले गए और उन्होंने उस तारे को फिर से देखा. They began to follow the star. वे उस तारे के पीछे पीछे चलने लगे. And when they reached to the place where Jesus was born, और जब वे उस जगह पहुँचे जहाँ यीशु मसीह थे, the star stopped there and they could figure out that yeah, this is the place. और तारा वहाँ पर रुक गया और उन्हें समझ में आया कि यह जगह है. They went inside, they bowed down and worshipped Jesus. वे अंदर गए और उन्हें प्रभु मसीह की आराधना की, परमेश्वर की स्तुति की. And that night they had a dream. और उस रात उन्हें एक सपना दिखाई दिया. And God said to them in a dream that go away another way, don't go back to King Herod. और परमेश्वर ने चिताया कि हेरोदेस के पास वापस मत जाओ और दूसरे रास्ते से चले जाओ. So they did not go to Herodes and they went another way. और वे हेरोदेस के पास जाए बिना दूसरे रास्ते से चले गए. And Herodes, when he saw that these people didn't come and didn't inform him about where the child has born, और हेरोदेस ने देखा कि इन लोगों ने मुझे नहीं बताया कि कहाँ पर बच्चा पैदा हुआ है. So he decided that he will kill every child below 2 years of age. तो उसने इस बात का निर्णय किया कि 2 साल से छोटे बच्चों का मार दिया जाए. Because he didn't want a competitor, क्योंकि उसे वह नहीं चाहता था कि कोई और राजा उसकी जगह लेने के लिए खड़ा हो जाए. So he decided to kill all the children below 2 years of age. उसने 2 साल के छोटे बच्चों को मारने का निर्णय किया. And that time God made angel to appear to Joseph in a dream and asked him to go to Egypt. और परमेश्वर ने यूसुफ को स्वप्न में चेतावनी दी और उसे कहा कि तुम मिस्र देश को चला जा. And that way God protected Jesus. उस तरह से परमेश्वर ने तो यीशु मसीह की सुरक्षा की. So God sent Jesus into this world. He declared about Jesus from beforehand. परमेश्वर ने प्रभु मसीह को इस दुनिया में भेजा. परमेश्वर ने प्रभु मसीह के आने के बारे में पहले से ही बताया. And then God protected him. और उसके बाद परमेश्वर ने उसकी सुरक्षा की. So in this all thing we see that God has been working on that, and this was all to save us from our sins. और ये सारी चीजें परमेश्वर ने इसलिए की ताकि हम पापों से छुटकारे को पा सकें. So that the bondage of sin can be broken, ताकि पाप का जो बंधन है वह टूट जाए. And we can be free from the sin. और हम पाप से छुटकारे को प्राप्त कर सकें. So today as we are celebrating Christmas, और जब आज हम प्रभु मसीह के जन्म उत्सव को मना रहे हैं, we have to think about it that God did such a wonderful thing. और हमें इस बात को सोचने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने कितने महान कार्य को किया है. That he sent his only begotten son, कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को भेज दिया so that we can be redeemed from our sins, ताकि हम अपने पापों से छुटकारे को प्राप्त कर सकें. And Lord Jesus Christ wants to take birth in our heart today. और प्रभु मसीह चाहते हैं कि वह हमारे हृदय में आज पैदा हो जाए so that he can save us from our sin, ताकि प्रभु मसीह हमें हमारे पापों से छुड़ा सकें. So let's invite Lord Jesus Christ into our heart and ask him to take birth in our heart. So आइए हम आज प्रभु मसीह को अपने हृदयों में बुला लें, आमंत्रित कर लें और प्रभु मसीह से कहें कि प्रभु जी हमारे हृदय में आज आप जन्म लीजिए. And he is going to gladly do that.
और प्रभु मसीह बड़ी खुशी के साथ उसे करेंगे, and he is going to redeem us from our sins, और प्रभु मसीह हमें पापों से छुड़ाएंगे।